साल 2003 एक नया अध्याय शुरू हुआ जिसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में रमन युग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास की वो गति पकड़ी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। 3 साल के एक शिशु से लेकर 18 साल के युवा बनने तक का सफर छत्तीसगढ़ ने इन्हीं के नेतृत्व में तय किया। 15 साल के इस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि देश के नक्शे पर एक मिसाल बनकर उभरा। डॉक्टर रमन सिंह एक चिकित्सक से राजनेता बने थे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की हर समस्या को बेहतर ढंग से समझकर उसकी सर्जरी की, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को समझकर करता है। उनका कार्यकाल एक क्रांति था, चाहे सामाजिक न्याय की दिशा में हो, चाहे आर्थिक समृद्धि की दिशा में हो, या फिर सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में। आइए नजर डालते हैं 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में कौन कौन सी उपलब्धियां छत्तीसगढ़ में हासिल हुई। डॉक्टर रमन सिंह ने सबसे बड़ी सर्जरी की भूखमरी की, जो सामाजिक समस्या का सबसे बड़ा कारण साबित हो रही थी। 2012 के लिए एक फैसले ने रातों रात प्रदेश की लाखों की आबादी की धधक रही पेट की ज्वाला को तृप्त किया। ये फैसला था छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट का, जिसके जरिए सरकार ने प्रदेश की 60% आबादी को सस्ता चावल उपलब्ध कराने का फैसला लिया, और वो भी मात्र 1 रुपए किलो में। यह फैसला आज़ाद भारत में भूखमरी पर किया गया सबसे बड़ा और करारा प्रहार था। इससे प्रेरणा लेकर कुछ सालों के बाद इसे केंद्र सरकार ने भी पूरे भारत में लागू किया। डॉक्टर रमन सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को री इन्वेंट किया, जो पूरे देश के लिए एक मॉडल बना। लाखों परिवारों की थाली में रोटी आई और भूख से लड़ती जनता ने स्वाभिमान से जीना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर में भारी गिरावट आने लगी, और यही वजह थी कि अपने लाडले सीएम को छत्तीसगढ़ वासियों ने प्यार से चाउर वाले बाबा का नाम दिया। आज जब किसानों की आय को दुगनी करने का संकल्प लिया जा रहा है, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों के धान उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4 गुना तक बढ़ाया था। साथ ही किसानों की उपज का एक एक दाना भी खरीदा गया, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो, और उनके खेतों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम भी डॉक्टर रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में ही हुआ। सरकारी सोसाइटी के जरिए ब्याज मुक्त लोन देने की शुरुआत ने लाखों किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई। उनकी दूसरी सबसे बड़ी सर्जरी थी हेल्थ सिस्टम में। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत लाखों लोगों को मुफ्त इलाज मिला। बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का जाल बिछाया गया। जहां अब तक डॉक्टर्स का पहुंचना मुश्किल था, इनके प्रयास और योगदान से छत्तीसगढ़ को पहला एम्स मिला और 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, जिससे लाखों लोगों को निजी अस्पतालों की निर्भरता खत्म हुई। अब दवाइयां भी सस्ते दामों में मिलने लगी। उन्हीं के कार्यकाल में पीएम जन औषधि योजना का सबसे तेजी से विस्तार हुआ। आदिवासी समुदायों के लिए विशेष योजनाएं, पोषण, टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य पर फोकस किया गया। मितानिन योजना से गांव की महिलाएं स्वास्थ्य की दूत बनी। तकरीबन 70,000 से अधिक मितानिन बहनों ने गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई। इसीलिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ का मितानिन मॉडल दुनिया के लिए एक उदाहरण है। तीसरा बड़ा सुधार उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर किया। अब तक छत्तीसगढ़ के लोग रोजगार के अवसरों के अभाव में पलायन कर जाते थे। छत्तीसगढ़ महतारी के पास प्रचुर मात्रा में खनिज के भंडार तो थे, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए उद्योगों की स्थापना करने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह को जाता है। क्रेडिबल छत्तीसगढ़ थीम के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब बनाने के लिए कई मूलभूत बदलाव किए। खनन, स्टील और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित किया, जिससे लाखों नौकरियां पैदा हुई।
वहीं अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो सड़कों का जाल बिछा हजारों किलोमीटर के हाईवे, पुल और ग्रामीण सड़कें बनाई गई। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के पहले ही डॉक्टर रमन सिंह ने न्यू रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की नींव रख दी थी, जो पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे मॉडर्न, हाईटेक और पहले सुनियोजित शहर के रूप में विकसित हुआ। अगर टूरिज्म की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ द ट्राइबल प्लैनेट, छत्तीसगढ़ फुल ऑफ सरप्राइजेस जैसे टैगलाइन के साथ बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के मानचित्र पर अंकित किया और छत्तीसगढ़ के खूबसूरत पहाड़ों, झरनों, मंदिरों और स्थानों को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाया गया। आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी, छत्तीसगढ़ नहीं देखा तो क्या देखा। आज जब हम छत्तीसगढ़ में IIT, IIM, एम्स, NIT और IIIT जैसे वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस देखते हैं, इन्हें स्थापित करने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को ही जाता है। ऐतिहासिक रूप से आदिवासी बहुल और पिछड़े समझे जाने वाले राज्य में ये किसी शिक्षा क्रांति से कम नहीं था। 2003 HNLU हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, 2005 NIT रायपुर, 2010 IIM रायपुर, 2012 एम्स रायपुर, 2015 IIIT नवा रायपुर, जबकि IIT भिलाई की स्थापना 2016 में हुई। स्कूलों की संख्या बढ़ी, गुणवत्ता सुधरी और डिजिटल शिक्षा की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ वासियों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए नए रायपुर में स्वामी विवेकानंद विमानतल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। परसदा में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व का चौथा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना। रायपुर और राजनांदगांव में 2 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रायपुर में ही विशाल इंडोर स्टेडियम, नई विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री निवास और नवा रायपुर में मंत्रालय भवन, ये कुछ ऐसे काम थे जिनकी सराहना विपक्ष तक करते हैं। ये केवल इमारतें नहीं बल्कि अमिट हस्ताक्षर हैं विकास के उस स्वर्णिम दौर के, जिसे हम आज भी देखकर गर्व से भर उठते हैं। डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल छत्तीसगढ़ वासियों की आत्मा में बस गया। यही वजह थी कि जनता ने उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची सेवा से राज्य बदल सकता है। आज छत्तीसगढ़ समृद्ध, सशक्त और गौरवान्वित है। इसका श्रेय डॉक्टर रमन सिंह द्वारा खड़ी की गई मजबूत बुनियाद को जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्रेरणा है आने वाली पीढ़ियों के लिए।